काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है और हल्की सी लो सेट है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना, लो सेट होना ज्ञान के अभाव को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 31% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का अभाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो, सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल कर ये बयान नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है, फैमिली के लोगों ने इनको बुलाकर जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का, सही तरीके से शब्दों में ढालकर ये कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और फैमिली के लोग इन्हें ही गलत समझ बैठते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी बेंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये माफ कीजिएगा, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। लिटिल फिंगर हथेली में जब अलग होके चलती है, ऐसे लोगों की सोच काफ़ी साइंटिफिक होती है। लाखों लोग किसी चीज़ को अच्छा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी उसी चीज़ को अच्छा कहना स्टार्ट कर देंगे। हर सब्जेक्ट को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। ज्ञानी होते हैं ये लोग। अंगूठा अच्छा है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं है आपका, अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। अंगूठा जब हल्का सा भी बैंड हो जाता है बैक साइड, ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है, क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिख रहा है। ये वाला सिरा जब भारी रहता है, इन लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी निगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा ये कमा ही लेते हैं। हार्टलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें जीवन में। संघर्ष के बाद ही सफलता आती है, सफलता देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। माइंडलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से, माफ़ कीजिएगा मंगल से। सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस नहीं बनते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता है, कंसंट्रेशन का भाव पाया जाता है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन ना कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं गलत चुनते हैं। सफलता देरी से मिलती है, संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। माइंडलाइन जब इतनी बड़ी होती है, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं और अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर इन लोगों के एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं। माइंडलाइन जब इस तरह से शिफ्ट हो जाता है मून माउंट की तरफ, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और कुछ एज के बाद आफ्टर 60 आपको एहसास होगा कि खुद देवता आपके साथ मूव कर रहे हैं। मीन्स धार्मिक भावनाएं बढ़ जाएंगी आपकी। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और ये शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट की तरफ, और एक शाखा इसकी गोलाई में वेनस माउंट को घेर रही है। इस तरह की लाइफलाइन जिनकी भी होती है, इसके 3 रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पहला, फॉरेन सेटलमेंट। दूसरा, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं ये लोग, बड़े लेवल का बिजनेस करते हैं। और तीसरा, अगर आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं और इस तरह की लाइफलाइन है, ऐसे लोग IAS, IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं। लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है ना तो मून माउंट से, ना ही मास से, मिड से है। ऐसे लोग अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि की वजह से समाज में बड़ा नाम कमाते हैं, पैसे खूब बनाते हैं। आपके हाथ में फॉरेन से इनकम के भी साइन बनते हुए दिख रहे हैं और आपकी लकलाइन भी कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन बनाते हुए भी दिख रही है। ट्रायंगल है, स्क्वायर के साइन है, विदेश से धन आगमन की तरफ ये इशारा कर रहा है। लाइफलाइन पे जब इस तरह से कहीं भी फिश का साइन बनता है, ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो स्टडीज़ के लिए या जॉब की वजह से फॉरेन में जाकर के सेटल हो जाते हैं। जुपिटर का अमाउंट आपका हल्का सा डिस्टर्ब है, ज़्यादा नहीं। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ
आपकी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होगी, लेकिन मैरिज लाइफ आपकी ठीक रहेगी। उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होती मुझे नहीं दिख रही है। नहीं नहीं नहीं, डिस्टर्ब है ये शिफ्ट हो गया हल्का सा राहु की तरफ। जुपिटर का माउंट जब राहु की तरफ शिफ्ट होता है, ऐसे लोगों का कनेक्शन अपने बच्चों के साथ भी उतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि इनके लाइफ पार्टनर को, इनके बच्चों को लगता है कि आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि ये लोग अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बट कहना इन्हें अच्छा नहीं लगता, ये जताते नहीं है, समझाते नहीं है। इसी वजह से इनके लाइफ पार्टनर को, इनके बच्चों को लगता है कि आप सेल्फिश हैं। इसका सबसे जो पहला रेमेडी है वो ये है कि आप बताना स्टार्ट कर दीजिए कि आपने उनके लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल है, अच्छा खासा ट्रायंगल है, पद दिलाता है, ये बड़ा पद दिलाता है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपके राजा लूप बन रहा है। राजा लूप जब बनता है आपके जुपिटर के माउंट पे, मेनली ये बनता है इन दोनों फिंगर्स के बीच में, तो दोनों के गुण आते हैं। ऐसे ही लोग, ये आपको पैसा नहीं देता है, पहली चीज़ ये आपको मान सम्मान और इज्जत दिलाता है समाज में। ऐसे लोगों के फॉलोअर्स होते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे और आपके आइडियाज़ को फॉलो करेंगे। सटर्न का माउंट ठीक है, फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ दिख रहा है। सन माउंट पे जब सिंगल लाइन रहती है सन माउंट पे, ऐसे लोगों को सफलता देरी से मिलती है, लेकिन बड़ी मिलती है, बहुत बड़ी। आपका जो हाथ है काफ़ी अच्छा हाथ है आपका। इस तरह से जब साइन बनता है किसी के भी हथेली में, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं और इनके दिए हुए आइडिया को फॉलो करते हैं। जब इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन रहती है आपके मर्क्यूरी के माउंट पे, दो मैक्सिमम, एक तो ये सफलता में देरी का सूचक होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि देरी से भले ही आपको सफलता मिलती है, लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन में खूब प्रॉपर्टी बनाते हैं, अच्छी खासी बनाते हैं, इतनी बना लेते हैं कि कई पुस्ते बैठ के खाएं, बट इनिशियल लाइफ उतनी अच्छी नहीं जाती है। जब आपकी फिंगर्स पे खड़ी लाइनें ज़्यादा होती हैं, ये फिंगर्स समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं उसके गुणों में वृद्धि कर देता है। इनामास आपका उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा है, वीक लग रहा है। खान पान का ध्यान रखिएगा। इस तरह का जब इनामास रहता है और साथ में राहु की लाइंस के जो कट्स रहते हैं, हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस बनते हैं। लग्जरियस लाइफ होगी, लग्जरी की सभी चीज़ें अवेलेबल होंगी, उसका एडिक्शन खूब होगा आपको। मून माउंट काफ़ी अच्छा प्रोमिनेंट है, हल्का सा यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। 3-4 साल जीवन के उतने अच्छे नहीं जाते हैं। ऑटोमास ठीक है, ऊर्जावान है आप, निर्भीक हैं, निडर हैं। जिन्हें आप पसंद करते हैं उनका आप अच्छे से वेलकम करते हैं, और जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं आपके रिएक्शन से ही उन्हें समझ में आ जाता होगा। एक काम करते हैं, बेस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं। जब आपकी सिंगल हार्ट लाइन रहती है, सिंगल लाइन की हार्ट लाइन रहती है, और ये लाइन सटर्न माउंट के नीचे से ये लाइन अटैच्ड हो जाए सन लाइन से, ऐसे लोगों का मैक्सिमम देखने को मिला है 90%, 95% चांसेस रहते हैं लव मैरिज होने के। ये जो टाइम होगा, आपकी माइंड लाइन वे भी है। ऐसे लोगों की सोच बदलती रहती है, शांत नहीं रहता है दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है, और स्टेबल नहीं रहती है चीज़ें। मतलब मान लीजिए अभी आपको कुछ अच्छा लगा, फिर 2 दिन बाद कुछ और अच्छा लगेगा, सोच बदल जाती है टाइम पे। 23 में चेंज आया आपके जीवन में। 23 में जब चेंज आया, देखिए 23 से पहले आपकी लाइफ मुझे स्टेबल लग रही है, जो भी अच्छी है, लेकिन 23 के बाद उतनी अच्छे से लाइफ आपकी मूव करती हुई नहीं दिख रही है। उससे पहले तो ठीक है,
26 में इश्यूज़ आए और 26 से लेकर, उससे पहले इश्यूज़ नहीं है बट अप्स एंड डाउन लगे हुए हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है लाइफ में। 26 से लेकर 30 तक का जो टाइम है आपका, वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। 31 में ऑफशूट है, छोटी सी खुशी आपको कोई ना कोई इस एज में मिली होगी 31 में। देन आफ्टर 33 में इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है और 34 में भी समस्या आती हुई दिख रही है। 33, 34 लगातार। फोर्टी वन में चेंज शो होता हुआ दिख रहा है। आपकी जो लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन यहाँ पे एंड हुई और यहाँ से नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। 41 से चेंज आएगा, बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज है। बट इश्यूज़ क्या है उसके जस्ट मतलब 41 में जैसे ही आपने एंटर किया पॉजिटिव चेंज है, बट उसको कट बनता हुआ दिख रहा है। राहु की लाइन ने स्ट्रांगली कट किया है। यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं और हेल्थ इश्यूज़ ना आए तो कहीं ना कहीं पैसा आपका डूबता हुआ दिख रहा है। समस्या वाला जीवन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है 41 के बाद। 41 से लेकर 44 तक का जो टाइम है आपका, 44, 45 तक का, ये उतना अच्छा नहीं है। 44 तक का टाइम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि लाइफ लाइन ही नहीं है, मूवी नहीं कर पा रही है, लाइफ लाइन एकदम से मिटने वाली जैसी नौबत आ गई है। प्रॉब्लम क्या होती है जब इस तरह से लाइफ लाइन होती है, हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते हैं, मतलब आ भी गए तो वो ये नहीं कि कोई मेजर आ गया, अब लाइफ लाइन मतलब मीन्स ये कि इश्यूज़ हैं, समस्या है और आपका ग्रोथ रुक गया है। आप जो सफलता के जिस आयाम पे आप चढ़ने वाले थे उस पर स्टॉप लग गया उस टाइम पे, ये होता है इसका मतलब। फोर्टी थ्री में छोटा सा ऑफशूट बनता दिख रहा है। 44 में भी ऑफशूट है। ये जो समस्या रहेगी ये 2-2.5 साल तक आपको परेशान करने वाली है। फोर्टी सिक्स में भी छोटा सा ऑफशूट है। 49 से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है, बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। 49 से लेकर इट मीन्स 50 से लेकर 73 तक, यहाँ तक का जो टाइम है, 50 से लेकर 73 तक आपकी लाइफ में लगातार ऑफशूट्स हैं। लाइफ लाइन पे लगातार मतलब अनेकों हैं, एक दो नहीं, मैं एक दो की बात नहीं कर रही, इतने हैं कि मैं काउंट नहीं कर पाई हूँ, मैं काउंटिंग भूल गई, इतने हैं। आई थिंक 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा हैं। और इतनी ऑफशूट्स मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी के भी हाथ में नहीं देखा है, ख़ासकर इस एज में, और वैसे भी नहीं देखा है मैंने। मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाऊँ। एक मिनट, मैं दूसरा पिक लेती हूँ, शायद इस पिक में आप देख पाएँ। ये देखिए, ये 50 का चेंज है, ठीक है। 53 में भी इश्यूज़ आएंगे, कोई ना कोई, देखो समस्या है, थोड़ी बहुत है। 53 वाली जो समस्या है वो थोड़ी सी है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आ गई आपके जीवन में, नहीं, छोटी सी है, लेकिन कोई इश्यूज़ नहीं है क्योंकि ऑफशूट बहुत हैं। अब काउंट करते हैं हम, 50, 51, 52, 53, 54, 50। नहीं, काम करते हैं एज वाइज नहीं, हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11। मतलब मैं अभी तक जो भी काउंट कर पाई हूँ, शायद मैं 35 काउंट कर पाई हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा है। आप इंक लगा करके पिक भेजिए, आपको खुद दिखेगा, या आप खुद भी ले लीजिए यहाँ की पिक, आपको दिखेगा कि कितनी ज़्यादा तरक्की आपको मिल रही है इस समय में। आपकी हथेली शानदार है। हाँ, इनिशियल लाइफ में आपने बहुत ट्रबल देखा, बिकॉज एक तो आपकी लक लाइन उतनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, करती भी नहीं दिख रही है, और सिंगल लक लाइन है। सिंगल लक लाइन जब भी रहता है तो वो आपको स्ट्रगल करवाता है, बट एक सर्टेन एज के बाद 50 के आसपास से आपके जीवन में बहुत तरक्की आने वाली है, अत्यधिक, असीमित जिसे कहा जाता है। उससे पहले भी अभी आप शायद 41 में लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बट
इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है। अब ये इश्यूज़ किस चीज़ का होगा, जब हम आपकी लक लाइन पे आएंगे मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपको पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है या हेल्थ की, 2 ही इश्यूज़ हैं यहाँ पे। बट ये जो चेंज है ये सच में काफ़ी बेहतर है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, ऐसे तो ऑफशूट्स बहुत हैं बट हेल्थ को लेकर के थोड़ा आप सजग रहिए, आवश्यक है आपके लिए, अति आवश्यक है इनफैक्ट आपके लिए। और गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना है, गुस्सा नहीं करना है ज़्यादा। अब आपकी लक लाइन को देखते हैं वो क्या कहता है। थर्टी 35 ठीक है। फोर्टी 49 से आपकी नई लक लाइन इनिशिएट हुई है, ये यहाँ पे शो होता हुआ दिख रहा है। ये नीचे आ गई है आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन थोड़ी ऊपर चली गई है। इस वजह से एज कैलकुलेशन जो है, ये जो बाउंडिंग है यहाँ पे 35, यहाँ पे 55, उसमें चेंजेस आ गए हैं। 49 से नई लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिख रही है, जो काफ़ी बेहतर, लुक वाइज काफ़ी बेहतर लग रही है और ये आपको पैसा देगी। ये जो कट है आपकी धनरेखा पे, ये 41 का मुझे लग रहा है, लेकिन फाइनेंशियल लेवल पे लॉस बनता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा। 41 में थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, आप ख्याल रखिएगा, हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ आ सकते हैं। आप एक काम कीजिए, आप राहु की रेमेडीज़ कर लीजिए, जो भी इश्यूज़ होंगे चाहे वो हेल्थ को लेकर के हों। ऐसे कट्स भी बन रहे हैं आपके धनरेखा पे, इन्वेस्टमेंट शो होता हुआ तो दिख रहा है, मे भी हो सकता है कि पैसे का भी लॉस हो। आप एक काम कीजिए, रेमेडीज़ कर लीजिए राहु के, अच्छा रहेगा आपके लिए। जो भी नेगेटिविटी है इसकी वो कम हो जाएगी। और या अभी आपकी एज क्या है रनिंग? शायद आप 41 ही हैं, 41 में ही हैं आप अभी शायद, या 40 में है, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ पूरी तरह से। लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, इस एज में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, कभी नहीं भी रहता, बट फिर भी सेफ जोन लेके चलना होता है। आप 1 ईयर का डिफरेंस लेके चलिएगा। मे भी हो सकता है कि आपने 40 में ही देख लिया हो ये इशूज़, और मे भी हो सकता है देखना बाकी हो, वो जब आपसे बात होगी तभी पता चलेगी। आपका मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है। ये 3-3 का आंकड़ा, 1-8 का आंकड़ा या 8-1 का आंकड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। स्टार्टिंग में ये बहुत स्ट्रगल करवाता है। 3-3 जैसे ही आ गया ये आपको स्ट्रगल करवाएगा, स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रगल करवाएगा। सफलता देरी से देता है, लेकिन हाँ ये अलग मैटर है कि बड़ी देता है। और 3 को रूल कौन करता है, चलिए अब जानते हैं हम। आपका मूलांक भी 3 है, भाग्यांक भी 3 है। यहाँ 3 का आंकड़ा बनता दिख रहा है। संघर्ष तो बहुत देखना होगा आपको जीवन में, सफलता देरी से मिलेगी। 3 के ग्रह स्वामी बृहस्पति हैं और इनको रूल करते हैं, बृहस्पति को रूल करते हैं भगवान विष्णु। तो विष्णु जी के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। बेहद बुद्धिमान है आप, ऐसे तो आपकी माइंड लाइन भी यही बताती है कि आप बुद्धिमान हैं, अति बुद्धिमान हैं, साहसी हैं, निडर हैं, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं आता आपको, अपना काम खुद ही करना अच्छा लगता है। आध्यात्मिक भी हैं आप, और एक वक्त ऐसा आएगा जब आध्यात्म से आपका जुड़ाव अधिक हो जाएगा। राजाओं वाले सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। विवादों से खुद को दूर रखना अच्छा लगता है आपको। सफलता अगर आपको ना मिले या फिर आपने कुछ भी प्लान किया हो और वो अच्छे से वर्क करता हुआ नहीं दिख रहा है, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा हिल जाता है। आपकी माइंड लाइन पे मुझे ये 40+ में ही इश्यूज़ जनरेट होता हुआ दिख रहा है। आई थिंक आपने इसे फेस कर लिया, ये जो प्रॉब्लम आने वाली है इसको शायद आपने फेस कर लिया है। माइंड लाइन पर तो ये 40 ही बता रहा है। 3 दिन का हम अभी बात कर रहे थे, हाँ जी। आप किसी के सामने झुकते नहीं हैं,
तानाशाही है, प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों की, और अहंकारी भी थोड़े बहुत होते हैं। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि जब आपको सफलता नहीं मिलती है मन के मुताबिक, निराशावादी हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अचानक से नीचे गिर जाता है। जब 3-3 का आंकड़ा बनता है, सेम ही प्लैनेट आपको रूल कर रहा होता है। अब गुणों में वृद्धि हुई है तो अब गुणों में भी वृद्धि होती है, इसी वजह से संघर्ष देखना होता है। संघर्ष अधिक है आपके जीवन में। इनिशियल लाइफ में अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहता, लेकिन बाद की लाइफ आपकी बेहतरीन रहने वाली है। एक तो साइन काफ़ी अच्छे हैं, राजा लोप है, ये वाली साइन है, मर्क्यूरी क्योंकि माउंट पे 2 स्ट्रॉन्ग लाइन है, ये बहुत शुभ साइन है आपके हाथ में, पॉजिटिव है। पैसा, नेम, फेम सब मिलेगा आपको, लेकिन देरी है अभी, उसमें कुछ और वक्त का इंतज़ार। उसके बाद आपके सवालों का जवाब देते हैं। 41, 41, 42, 43, 44 में ये जो योग बन रहा है, हो सकता है जिस भी पुत्र योग की जो आपने बात की है, इसके लिए ऑफशूट होगा आपके हाथ में। तो ये जो 3 टाइम है 41, तो 41 में चेंज आता हुआ दिख रहा है मुझे। मे बी ये भी समय हो सकता है, या 42, 43 ये भी हो सकता है, क्योंकि आपके पाम को देख करके सही से ये बता पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपकी वाइफ के भी पाम को एनालाइज करना होगा, तभी जाकर के इस सवाल का अच्छे से मैं जवाब दे पाऊँगी। ऐसे सिर्फ आपके पाम को एनालाइज करके अगर मुझे बताना होगा, वो टाइम ऐसा होगा जब आप खुश होंगे, तो उसका साइन आपके पाम पे बनता है, हथेली पे वो साइन बनती है, और वो साइन आपके हथेली पे 42, 43 और 44 में बनती हुई दिख रही है। 50 में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस बीच में बनती हुई दिख रही है। तो ऑब्वियस है कि ये टाइम वही है जिसके लिए आपने सवाल किया है। हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है अपना, स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती हैं, गुस्से पे कंट्रोल रखना है, और आपके अंदर गुस्सा बढ़ता हुआ भी दिख रहा है एक सर्टेन एज के बाद। गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको मंगलवार को, क्योंकि हेल्थ को लेकर के कोई भी इश्यूज़ कभी भी आए, उसे दूर करने के लिए हनुमान जी से अच्छे देवता या हनुमान जी से ज़्यादा बलशाली कोई भी नहीं है। बल को लेकर के, हेल्थ को लेकर के आप उनकी पूजा कीजिए। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए आप। हाउस की बात आपने की है, आप प्रॉपर्टी खूब बनाएंगे अपने जीवन में, अत्यधिक बनाएंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी अगर ये प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, ये भी हो सकता है, मुझे लग रहा है ये इश्यूज़ दे रहा है, बट हाँ, इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। 41 में, क्योंकि आपके माइंड लाइन पे मुझे स्ट्रॉन्ग कट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। 41 में या तो इश्यूज़ आएंगे, या फिर आप कहीं पे इन्वेस्ट करने वाले हैं हाउस वगैरह के लिए, ये भी हो सकता है। तो इसको हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। ये जो चेंज जो भी आप, क्योंकि यहाँ पे चेंज आ रहा है, और जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं, घर लेते हैं, ये चेंज आपके घर को भी शो करता है। इस एज में आप 41 के आसपास ही आप घर लेने वाले हैं अपना, और इफ़ अगर घर नहीं लेते, इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, फिर कोई इश्यूज़ आ सकता है। शुभ ही मान के चलते हैं, हम घर ही मानते हैं। 41 में ही आपके जीवन में घर का योग बनता हुआ दिख रहा है। तो आपके सभी सवालों का जवाब लगभग मैंने दे दिया। फिर भी कोई सवाल रह गया होगा तो आप पूछ लीजिएगा, और रेमेडीज़ चाहिए होंगे, किस ग्रह के चाहिए होंगे या किस चीज़ के लिए, वो आप मुझसे मांग लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।